A metallic sphere of radius 4.2 cm melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of cylinder. इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है एंड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है। एक सिलेंडर की फॉर्म में इसको रिकास्ट किया गया है। इस सिलेंडर की फॉर्म में रिकास्ट किया गया है और जिस सिलेंडर की फॉर्म में इसको बनाया गया उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि जो सिलेंडर रिकास्ट किया गया इसकी हाइट क्या होगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ रिकास्टिंग सिलेंडर, हमें ये बताना है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रेडियस दी गई है इसकी स्फीयर की रेडियस को हम r1 बोल देंगे और ये हमारा r2 और h हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों जब हम किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में रिकास्ट करते हैं तब हमारा वॉल्यूम जो है सेम होता है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r2 स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r1 क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमें h इज इक्वल टू 4 r1 क्यूब डिवाइड बाय 3 r2 स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। 4 r1 हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है और उसका क्यूब है तो 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाय 3 इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 इंटू 6। यहाँ से कैंसिल करेंगे। 6 7 जा 42 0.7 6 7 जा 42 0.7 और 3 से 42 कैंसिल होगा। 3 1 जा 3 3 4 जा 12। हमारी हाइट आएगी 4 मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 और इंटू 0.7 जो कि हमें मिलेगा 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ न्यू सिलेंडर। 2 हमारा मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। इसमें बताया गया है कि मेटेलिक स्पेयर्स, हमारे पास 3 स्पेयर है मेटल के। ये 3 स्पेयर हैं जिसमें पहले की रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। पहली रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सेकंड की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और थर्ड की रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को क्या किया, मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करने के बाद एक बड़ा स्पेयर बना दिया गया। और जो बड़ा स्पेयर बनाया, हमें ये बताना है कि ये जो हमारा बिग स्पेयर है, इस बिग स्पेयर की रेडियस क्या होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बिग स्पेयर, हमें ये बताना है। तो जब हम तीनों स्पेयर को मेल्ट करेंगे तब इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल टू किसके होगा, इन तीनों के वॉल्यूम का सम इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर विच मेड बाय देम। जो स्पेयर इन तीनों से बनाया गया उस स्पेयर के इक्वल होगा। तब तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। यहाँ से हम 4/3 पाई कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा r क्यूब
4/3 पाई कॉमन लिया, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास r क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो ये हमें मिलेगा r क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब 216, 8 का 512 होता है और 10 का 1000। r क्यूब इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे, 6281 1202 527 और 1, तो r क्यूब इजकल टू 1728 हो जाएगा। तब r इजकल टू, यहाँ पे क्यूब है इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्यूब रूट 1728। r इजकल टू 1728 हमारा होता है 12 का क्यूब, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 20 मीटर डीप well with diameter 7 centimeter is dug and the earth from digging in evenly separated out from the platform 22 मीटर by 14 मीटर, find the height of platform। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक 20 मीटर डीप जो है वॉल बनाया गया है ये, और इस 20 मीटर डीप वॉल में से मिट्टी निकालकर एक प्लेटफॉर्म पे फैलाई गई है, और इस प्लेटफॉर्म पे जो मिट्टी फैलाई गई है, जब भाई मिट्टी फैलाएंगे तो इसकी कुछ हाइट बढ़ जाएगी प्लेटफॉर्म की, और इस प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ ब्रेथ दी है, लेंथ दी है 22 मीटर और ब्रेथ दी गई है 14 मीटर, और हाइट हमें बतानी है कि हाइट क्या होगी जब इस पे हम मिट्टी को फैलाएंगे। और जो वॉल है उसकी गहराई दे रखी है 20 मीटर और डायमीटर इसका दिया हुआ है आपको 7 मीटर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी, रेडियस इजकल टू 7/2 मीटर। अब आपको बतानी है हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगी। देखो, जब इसमें से मिट्टी हम निकालेंगे वेल में से, और ये मिट्टी निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। तब यहाँ से हम, और हमें हाइट बतानी है, तब वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर, और हाइट हमें फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट ऑफ वॉल दे रखी है इसने 20 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 20 10 टाइम, और 2 5 जा 10। तो एच इजिकल टू आपका बचेगा 22 इंटू में 5 डिवाइड बाई 22 इंटू 14। 22 से 22 कैंसिल, 7 2 जा 14, और 2 से 5 कैंसिल करेंगे हमारा, तो 2.5 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आपकी हो जाएगी 2.5 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट
of it has been separate eventually all around in the shape of circular ring, width 4 meter. From an embankment, find the height of embankment. इसमें बताया गया है कि एक कुआ बनाया गया है, एक वॉल बनाया गया है पूरा, और उस वॉल को से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से इसके एम्बैंकमेंट बना रही है चारों तरफ एक किनारे, जिससे कोई इसके अंदर ना गिर जाए। अब हमें बताना है कि उस एम्बैंकमेंट की ऊंचाई क्या होगी। देखो जैसे मान ले कुआं बनाया, एक वॉल बनाया ये हमने, और इसकी जो मिट्टी निकली वो इसी के चारों तरफ फैला दी ऐसे करके। इसकी मिट्टी इसके चारों तरफ फैलाएंगे तो इसकी चारों तरफ ऐसे एक एम्बैंकमेंट बन जाएगा ताकि इसके अंदर कोई गिरे ना, इस तरीके से। अब हमें ये बताना है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है। अगर इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से टॉप व्यू जो है हमारा ऐसा दिखाई देगा इसका एम्बैंकमेंट के ऊपर। अब जो इसकी मिट्टी अंदर से मिट्टी निकाली है वो मिट्टी इसके चारों तरफ फैलाई। तो अब हमें ये बतानी है कि इस एम्बैंकमेंट की जो हाइट है, एम्बैंकमेंट की हाइट, ये हाइट क्या होगी हमें ये बताना है। और हमें दिया गया है ए वॉल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। इसका डायमीटर दिया गया है हमें 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो डायमीटर है टोटल वो 3 मीटर है। तो रेडियस ऑफ वॉल हो जाएगी हमारी 3/2 1.5 मीटर, और हाइट दी गई है 14 मीटर। अब ये जो इसका एम्बैंकमेंट है ये आपका होलो सिलेंडर जैसा हो गया भाई। ये जो रेडियस इसकी 1.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई आपकी 1.5 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ ये जो विड्थ है इसकी ये हो गई आपकी 4 मीटर। तो आउटर रेडियस इसकी हो जाएगी हमारी, आउटर रेडियस अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल की बात करें तो आउटर रेडियस आपकी होगी यहाँ से 1.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ये जो एम्बैंकमेंट है ये इसकी मिट्टी से निकाल के बनाया, जो इसमें से मिट्टी निकाली उससे एम्बैंकमेंट बना। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा, ये तो एक होलो सिलेंडर जैसा दिख रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी जो मिट्टी निकाली उसी से तो एम्बैंकमेंट बनी। तो वॉल्यूम ऑफ जो वॉल है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आपका एम्बैंकमेंट आएगा। यहाँ से हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कैपिटल आर हमारा हो गया 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 1.5 का स्क्वायर। एच हमें फाइंड करनी है, ये हमें रेडियस ऑफ वॉल दे रखी है 1.5 इंटू हाइट ऑफ वॉल है 14 मीटर। यहाँ से हमारा 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यूज कर सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे 5.5 प्लस 1.5 करेंगे एक बार, आपका 7 आ जाएगा, इंटू एक बार इसको माइनस करेंगे तब ये 4, 7 इंटू 4 इंटू एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। तो एच इज इक्वल टू आपका आएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 डिवाइड बाय 7 इंटू 4। 7 से 14 कैंसिल, 7 टू जा 14, 2 टू जा 4। 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2.25 डिवाइड बाय 2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1.125 मीटर। ये हाइट ऑफ क्या होगी एम्बैंकमेंट।